आदाब, नमस्ते। मैं आहिल ठाकुर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने अफ्रीका के सबसे अस्थिर और आतंक प्रभावित देशों में से एक बुर्किना फासो की सत्ता अपने हाथों में ले ली, वो भी महज 34 साल की उम्र में। जिस उम्र में लोग करियर का रास्ता ढूंढते हैं, उस उम्र में इब्राहिम ट्राओरे एक पूरे देश की कमान संभाल रहे थे। कौन हैं ये इब्राहिम ट्राओरे? कैसे एक मामूली गांव से निकलकर सत्ता तक पहुंचे? क्या संघर्ष रहा उनका? और कैसे वो बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बने? चलिए जानते हैं एक साहसी युवा की असाधारण कहानी। इब्राहिम ट्राओरे का जन्म 1988 में बुर्किना फासो के बोबो ड्योलासो नामक शहर के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार बेहद साधारण था। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और मां एक घरेलू महिला। बचपन में ही इब्राहिम ने गरीबी, संघर्ष और अन्याय को करीब से देखा। स्कूल की फीस भरना मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं छोड़ी। मेरे माता पिता ने मुझे सिर्फ एक बात सिखाई, जो सही है उसी के लिए खड़े रहो। ये बात इब्राहिम बाद में कई बार दोहराते हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ओगाडोगू से भूविज्ञान, जियोलॉजी में पढ़ाई की। वहीं उन्होंने छात्रों के अधिकारों को लेकर आवाज उठानी शुरू की और जल्द ही छात्र आंदोलनों के लीडर बन गए। उनका व्यक्तित्व दबंग और साफ था, सीधा, ईमानदार और विचारों से समझौता न करने वाला। साल 2010 में इब्राहिम ने बुर्किना फासो की सेना ज्वाइन की। उन्हें जल्द ही उनकी काबिलियत और रणनीति की समझ के लिए पहचाना गया। वो संयुक्त राष्ट्र के मिशन में माली, सूडान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जैसे देशों में ड्यूटी कर चुके हैं। यहीं पर उन्होंने देखा कि अफ्रीका की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद से लड़ने के लिए सिर्फ हथियार नहीं, ईमानदार नेतृत्व की जरूरत है। 2015 से लेकर 2022 तक बुर्किना फासो में लगातार अस्थिरता बनी रही। देश में आतंकी संगठनों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। जनता का सरकार से भरोसा उठ गया। जनवरी 2022 में कर्नल पॉल हेनरी दमीबा ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, लेकिन स्थिति और भी बिगड़ती गई। दमीबा फ्रांस के समर्थक माने जाते थे और जनता को लग रहा था कि वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। इब्राहिम ट्राओरे, जो इस समय कैप्टन के रैंक पर थे, उन्होंने देखा कि सरकार कुछ नहीं कर रही। 30 सितंबर 2022 को उन्होंने एक मिलिट्री कूप, सैन्य विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में इब्राहिम ट्राओरे ने बिना खून खराबा किए सत्ता अपने हाथ में ले ली। उन्होंने कहा, मैं सत्ता के लिए नहीं, बल्कि अपने देश को बचाने के लिए ये कदम उठा रहा हूं। कुछ ही घंटों में पॉल हेनरी दमीबा देश छोड़कर भाग गए और 34 साल की उम्र में इब्राहिम ट्राओरे बन गए दुनिया के सबसे युवा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के बाद उनके सामने कई मुश्किलें थीं। आतंकवाद से लड़ाई, आर्थिक संकट, खाद्य सुरक्षा, फ्रांस और पाश्चात्य देशों से बढ़ती दूरी, अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर नई नीति बनाना। उन्होंने फ्रांस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और रूस और माली जैसे देशों के साथ गठबंधन करना शुरू किया। ट्राओरे अब भी सिविल कपड़े नहीं पहनते, हमेशा आर्मी यूनिफॉर्म में रहते हैं। कई बार वो बिना सुरक्षा के सड़कों पर आम लोगों से मिलते हैं। उनकी ये सादगी और साहस उन्हें जनता में बेहद लोकप्रिय बनाती है। कुछ आलोचक कहते हैं कि ट्राओरे का शासन भी तानाशाही की ओर जा रहा है, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि कम से कम वो दिखावा नहीं करते, जो कहते हैं वही करते हैं। उन्होंने बुर्किना फासो की सुरक्षा नीति को पूरी तरह बदल डाला है और धीरे धीरे देश में स्थिरता लौटने लगी है। ट्राओरे मानते हैं कि अफ्रीका को अब अपनी नीतियां खुद बनानी होंगी। उनका ये कथन अब युवाओं के बीच एक नारा बन चुका है। अफ्रीका के नेता अफ्रीका के लिए काम करें, किसी और के लिए नहीं। तो दोस्तों, इब्राहिम ट्राओरे की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान, चाहे वह किसी गांव का हो, साधारण परिवार से हो, अगर उसके पास नीयत साफ है, जज्बा है और साहस है, तो वो सत्ता तक भी पहुंच सकता है। उनकी कहानी एक मिसाल है, संघर्ष से नेतृत्व तक की। नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आप भी मानते हैं कि युवा नेतृत्व ही अफ्रीका जैसे देशों का भविष्य है।